असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। सबका साथ सबका विकास बंद करो। नमस्कार दोस्तों, इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडे को चलाने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ा, ये तो सभी ने देखा। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर देश के अलग अलग राज्यों की, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के वोटों का आंकड़ा घटा ही है। सबसे बड़ी बात, अयोध्या जैसी जगह, अयोध्या जैसी सीट जिस पर भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा था, ये लग रहा था कि भाई यहाँ पर तो राम मंदिर बनवा दिया है, अब तो जीत पक्की है। लेकिन अयोध्या की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ये दिखा दिया कि हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा है वो अब काम करने वाला नहीं है। अब जो मुद्दे हैं वो महंगाई, बेरोजगारी और जनहित के मुद्दे हैं और भारतीय जनता पार्टी को अब इसी पर काम करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अब भी सुधरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अब भी अपने उसी पुराने ढर्रे पर चलते हुए देखा जा सकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता अब भी जनता को हिंदू मुस्लिम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो इस तरीके के बयान देकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। सबसे पहले तो आप असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का ये बयान सुनिए, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि असम में आज मुस्लिम जनसंख्या 40% हो गई है। 1951 में 12% थी और मेरे लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सुनिए क्या कह रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा। मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। तो सुना आपने, हेमंत बिस्व शर्मा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उनके प्रदेश में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। वो दावा कर रहे हैं कि असम में मुसलमानों की जनसंख्या 40% हो गई है, जो कि पहले के कई सालों से काफी बढ़ी हुई जनसंख्या है। ये चाहते हैं कि मुसलमानों को असम से भगा दिया जाए। क्या मुसलमान अपना देश छोड़कर चले जाएं? क्या मुसलमान अगर ज्यादा हो रहे हैं तो आप उनको उनके वोटिंग राइट्स छीनना चाहते हैं? इस तरीके की बातें जनता कह रही है। इस पर क्या कुछ लिखा गया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लोग क्या कह रहे हैं ये भी देख लीजिए। देखिए, आशीष लिख रहे हैं कि ये कितने सालों से असम के मुख्यमंत्री हैं। यूथ अगेंस्ट हेट के पेज से लिखा गया है कि बीजेपी की राजनीति 365 दिन मुस्लिम विरोध पर आधारित है। जिस तरह यहाँ भाजपा रोज मुस्लिम विरोध के नए नए टॉपिक ढूंढ रही है, इसे अगर यूरोप और अमेरिका में एजुकेशनल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चालू है। आज से 10 साल बाद यहाँ के लोग उनकी तरक्की देख यहाँ के भाजपा नेताओं को कोसेंगे। और रही बात इनके झूठे दावे की, तो 1941 की जनगणना में असम में 25.72% मुस्लिम थे और 2011 की जनगणना में 34% मुस्लिम थे। इसके अलावा जावेद अहमद का ट्वीट देखिए, लिखा है कि 40% मुस्लिम, 60% हिंदू भाई रहेंगे शान से असम में, लेकिन तुम नहीं रहोगे कुर्सी पर। सरकारें बदलती रहती हैं, ये मत भूलो। नौशाद शेख लिखते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, भाजपा मुस्लिम मुस्लिम करेगी ही। जनता के असल मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी जैसे अन्य ज्वलंत मुद्दों से इन्हें कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं है। घुमा फिराकर हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति ही करनी है। इसके अलावा निखिल आशा लिख रहे हैं कि इसीलिए जनगणना नहीं करवा रही है मोदी सरकार। अगर जनगणना कराएगी तो हेमंत जैसे लोग ऐसे फर्जी आंकड़ों के साथ हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके के कई ट्वीट्स लोग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई आप बिना किसी आंकड़े के, बिना किसी आधार के ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं? आपने पहले जातिगत जनगणना करवानी चाहिए थी, तमाम तरीके की जनगणना करवानी चाहिए थी, फिर आप इस तरीके के आंकड़ों को रखते, बाय फैक्ट्स आप इस पर बात करते। लेकिन आप कुछ भी बोलकर हिंदू मुस्लिम कैसे कर सकते हैं? एक ही राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं, आप उस राज्य की जनता को, हिंदुओं को, मुसलमानों को कैसे एक दूसरे के बीच में बांटने की कोशिश कर सकते हैं? कैसे आप उनके बीच में ये डर पैदा करना चाहते हैं कि आप अगर मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो हिंदुओं के लिए खतरा है? यही एजेंडा था जिस पर चलकर भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि इस बार के चुनाव में भी उनको कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, इतने सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ।
उल्टा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई और बेरोजगारी के तमाम मुद्दे उठते रहे हैं। अब सिर्फ हेमंत बिस्व शर्मा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, इनका वीडियो भी सुप्रिया श्रीनेत ने शेयर किया है। इसमें शुभेंदु अधिकारी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास बंद करो, जो हमारे साथ हम उनके साथ। सुनिए क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो सुना आपने दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी का साफ तौर पर यह कहना है कि मोदी जी ने जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, अब भारतीय जनता पार्टी उस पर काम नहीं करने वाली है। अब जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। दोस्तों सीधे तौर पर इनके यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि भाई जब मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया तो हम उनके लिए काम क्यों करें। लेकिन दोस्तों ये सरकार, ये देश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसे देश की जनता ने चुना है और इसीलिए किसी को भी वोट देना या ना देना जनता का काम होता है। इससे सरकार को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सरकार का इससे लेना देना नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है जनता के लिए बिना किसी भेदभाव के काम करना। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी अब उन मुद्दों को भूल चुकी है। और सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है दोस्तों, जिस तरीके के दावे शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर कर रहे हैं कि जब मुसलमानों ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम उनका साथ नहीं देंगे, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इस तरीके से अयोध्या के हिंदू ही थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने बाकायदा खुद अयोध्या में जाकर राम मंदिर का उद्घाटन किया, पूरा राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनवाया गया, लेकिन उसके बावजूद हिंदू जनता ने उनको वोट नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर जनता के मुद्दे कुछ और थे। जनता इस बात से परेशान थी कि आपने उनके मकानों को छीन लिया, आपने उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया, यहाँ पर देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, वो मुद्दे जो थे वो अहम थे और इसी का अयोध्या की हिंदू जनता ने भी जवाब दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने वोटर जो वोट प्रतिशत जो है उनके कम होने से काफी बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी अब ये समझ ही नहीं पा रही है कि उन्हें क्या करना है, उनका काम सरकार चलाना है या फिर हिंदुओं को, मुसलमानों को एक दूसरे से बांटना है। अब तक तो अयोध्या के हिंदुओं को कोसा जा रहा था और साथ ही साथ अब मुसलमानों को भी कोसा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, ऐसा दावा ये कर रहे हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का ये जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है, ये अब उनके लिए एक और नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। जैसे इस बार के चुनाव में हुआ, अगर इसी तरीके से, इसी धर्रे पे भारतीय जनता पार्टी चलती रही तो 2029 के चुनाव तक भाजपा के लिए 80 सीटें लाना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि जो देश के अहम मुद्दे हैं वो महंगाई और बेरोजगारी और नौकरी जैसे मुद्दे हैं, उस पर ही अगर सरकार काम करेगी तभी आगे उनका कुछ भला हो सकता है, वरना जनता अब जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।